जिस मौजू का इल्म नहीं है उस मौजू पर बोलो मत, पत्थर जैसा जम के बैठो, कीचड़ जैसा फैलो मत। तो दोस्तों, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। इस प्रोग्राम के तहत आज मैं हाजीपुर लोकसभा के राघोपुर विधानसभा में आया हुआ हूँ। हाजीपुर लोकसभा के राघोपुर विधानसभा, यहाँ से अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक हैं। यहाँ से कभी लालू यादव जी और कभी राबड़ी देवी जी ने भी चुनाव लड़ा था। अभी मैं राघोपुर विधानसभा में जनता से कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले सर, मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, इसका आधार क्या है? इसका आधार यही ना होगा कि ईवीएम में घोटाला होगा, तभी न जैसे वो कह रहे हैं। चुनाव हुआ नहीं, जनता वोट दिया नहीं, अब पहले वो 400 पार कर दे, इसका मतलब वो कहीं घोटाला में कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि आप तो ईवीएम को वोट देते हैं, लेकिन ईवीएम किसको देगा किसी को पता नहीं। क्या इस बात में सच्चाई है? तो पता कहाँ है, जैसे वो वोट कहाँ गिर रहा है तो हम लोग तो देख नहीं पाते हैं। यही जो है सो गड़बड़ी है। अगर उसको देखते कि हमारा वोट जो है सही जगह पर गिर गया, तब ना हम जानेंगे कि वोट मेरा सही है। मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जब आप वोट देने जाते हैं तो किन मुद्दों पर वोट देते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी, बेरोजगारी, शुद्ध पेयजल? महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। उसके बाद शिक्षा का जो है सो स्तर जो है सो अच्छा नहीं है। दवाई के जो है सो हॉस्पिटल की स्थिति अच्छा नहीं है। तेजस्वी जी कुछ दिन रहे तो हॉस्पिटल में जो है सो कुछ रौनकता आया, लेकिन उसके बाद फिर वही के वही हो गया। राम मंदिर चुनावी मुद्दा होना चाहिए या धार्मिक? राम मंदिर जो है सो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये तो धार्मिक है। हर आदमी के शरीर में राम के वास है। भगवान को सब आदमी मानते हैं। इसको चुनावी मुद्दा से क्यों जोड़ के देखते हैं? राम मंदिर क्या है? अच्छा, राम मंदिर क्या है? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर क्या है? क्या इंसान को अगर आपको बीमारी होगी तो आप राम मंदिर में जाएंगे, आपको सही हो जाएगा? अगर इंसान के पास अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी होती है तो उसको क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना चाहिए ना। क्या राम भगवान के यहाँ जा कर के हम सही हो जाएंगे? क्या उससे हम मंदिर में जाएंगे मेरा बच्चा जो है शिक्षित हो जाएगा? ये धर्म पर बांट करके और लोगों में द्वेष फैला करके ये माने वोट लेने की ये कौन सी नीति है? ये क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? यानी राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, धार्मिक मुद्दा होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राम मंदिर राम धर्म पे बांट करके हमको ये बताइए, क्या मुसलमान लोग हिंदू नहीं है? क्या सिख लोग इंसान नहीं है? क्या दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो क्या हैं? वो इंसान नहीं है? पिछले 10 साल में मोहब्बत बढ़ी है या नफरत बढ़ी है? जी नहीं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भी भाईचारा था, उस भाईचारे को तोड़ने का काम किए हैं हमारे मोदी जी और ये भाजपा सरकार। यथासंभव जितना प्रयास हो सके इन्होंने दरार बीच में डालने का काम किया है। हमको भाईचारा बनाकर रहने का चीज है, वहां पर इन लोगों ने दरार डालने का काम किया। भाईचारा बढ़ने से किसको फायदा होता है और नफरत फैलने से किसको फायदा होता है? भाईचारा बढ़ने से यहाँ के जो निवासी हैं उनको फायदा होता है, और मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने से जो माने सत्तारूढ़ पार्टी है उनको फायदा होता है। समाज में रहना है। ये सोच रहे हैं राजनीति में थपड़ी बजाने से, दिया बारने से या दिया बुताने से कहीं राजनीति होता है? राजा का नीति यही। अरे ये सब राजनीति होता है। देश लेवल के बात वो करे, देश लेवल उस सरकार जो है सो वो अपना देखे कि यहाँ ये सब धंधा करने के थपड़ी बजाने, थरिया बजाने से कहीं राजनीति होता है? जनता को बेवकूफ़ बना रहे, दिव्या बुताओ और दिव्या बारो, ये कौन तुक हुआ? ये सब बात ये गलत तरीका है उनका। ये नीति जो है से लड़ाने का काम कर रहे हैं हमारे पक्ष में। ये सब बात है। यहाँ लोग बालू की समस्या की बात कर रहे थे। बालू की क्या समस्या है?
बालू की समस्या जब से जो है सो बीजेपी की सरकार खनन विभाग का मामला है, उस पर इतना न जो है सो ऑफिसर सब दबाव बनाया कि यहाँ तो मेन नाव को लोग चलाते हैं, ट्रक के जो है सो समस्या है, ट्रक पर जो है सो लोड जो है सो करके कमो जैसे लाता है, फिर भी ओवरलोडिंग में पकड़ करके उस पर जो है से 4 लाख 5 लाख 10 लाख जुर्माना ठोक रहे हैं। नाव को जो है से डुबा दिया जाता है, तो क्या करेगा आदमी? आदमी को जेल में रखा जाता है, बोलिए ना, बोले आदमी को जेल में रखा जाता है। अच्छा, समस्या तो यही है। दारू बंद करा के क्या किए? बिहार के सारे माने जनता का, बिहार के माने समाज के हर एक बच्चे का भविष्य जो है वो खराब कर दिए ये दारू बंद करा करके। आज एक बच्चा, मतलब आप किसी भी समाज में चले जाएं, आप माने बच्चा जो है, जो माने आपका माने जिसको माने बाबा दादा भैया ये सब का जो मान सम्मान होना चाहिए था, वो कोई नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या है? दारू बंद है और इस मतलब ब्लैक से दारू जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। एक बच्चा अगर एक दारू बेच दे रहा है, एक ये बोतल, तो उसको 200-300 रुपया हो जा रहा है। वो किसी को समाज में किसी भी बच्चे को किसी माने अपने से श्रेष्ठ को नहीं समझता है, इज्जत नहीं देता है। अब आ जाते हैं, नीतीश जी का यही देन है। अब आ जाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 पर। हाजीपुर लोकसभा रामविलास जी का घर भी है और गढ़ भी है। 1977 से लेकर 2019 तक सिर्फ 2 बार ही यहाँ से रामविलास जी चुनाव हारे हैं। इस बार उनके पुत्र चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आप भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? अगर जीतेंगे तो किन समस्याओं पर, कौन सी समस्या का समाधान करने का उन्होंने वादा किया है? सर, पहला समस्या है कि वो तो जमुई में अपना वादा निभाए थे कि हम जब तक रहेंगे तब तक जमुई को नहीं छोड़ेंगे। जमुई को तो वो सर छोड़ दिए। अब हाजीपुर आए हैं। हाजीपुर तो नया क्षेत्र है उनके लिए। पहले उनका चाचा जी बने कि यहाँ चुनाव लड़े, धोखा में वो जीत गए। पहले वो अपना घर को ठीक करे, उसके बाद यहाँ पर माने कि उनका कोई अथी नहीं है, वोट नहीं। से कौन उम्मीदवार है यहाँ? शिवचंद्र राम। कंफर्म हो गया है या संभावित उम्मीदवार? नहीं, अभी संभावित है। संभावित जी, संभावित अभी है। संभावित है कि यहाँ से शिवचंद्र राम लड़ेंगे महागठबंधन से। अब चूँकि प्रोग्राम समाप्ति की ओर, हाँ सर आप भी कुछ बोलेंगे? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी है। सब, अगर दुनिया में कोई भी बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी है। हमें आपको रोजगार चाहिए, बाल बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए हमारे आपको नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए। हमने बिहार से बीजेपी को अगले चुनाव में 39 सीट जीत करके लोग गए बीजेपी के, लेकिन बिहार में उन्होंने 39 सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में कौन विकास का काम किए और जनता के नज़र के सामने 5 विकास गिना दीजिए, नहीं तो बीजेपी का कोई नेता आके क्षेत्र में गिना दे। बिहार ने उनको 40 सीट दिया है, 40 में 39 सीट दिया, लेकिन इसमें 40 में हम की बार 0 जाएगा। उनको एकदम बिहार से ऐसा अलाउ है कि बिहार से एक भी सीट नहीं जीतेंगे, नहीं तो 39 सांसद अपने में जनता को काम गिना दे जाके, और मात्र 5 काम गिना देना है जिसने सांसद बन के, यहाँ जो सांसद बना है लोग के सिर्फ मलाई खाने के लिए और जेड श्रेणी के सुरक्षा में चलने के लिए। मुख्य धारा की आप मीडिया को देखते हैं, उसका ओपिनियन है कि इस बार एनडीए को, मोदी सरकार को 400 सीट आने जा रही है। तो क्या ये मीडिया जो है ये बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है? बीजेपी उसके पास 2 ही मुद्दा है। उधर राम मंदिर के मुद्दा लेकर के जो है जनता को बलगलाना है, जाति धर्म के नाम पर लोग को बांटना है, समाज को तोड़ना है, यही उसके पास मुद्दा है। और 400 क्या बोला है? 100 नहीं पार करेगा। राघोपुर की जनता बोल रहा है 100 नहीं पार करेगा वो। भाजपा सर केवल ईडी या सीडी के डर दिखा के यहाँ पर वोट लेना चाहती है। केवल ईडी सीडी के डर दिखा के सबसे वोट लेना चाहती है। और नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार भाजपा के पीछे बना हुआ है। नीतीश कुमार अपना डर से वो भाजपा गया है, न तो वो भी
रहते। बालिका गृह कांड है, उसमें उनका यही सब मकसद है। ये आपको हो गया माने कि एक मर्डर भी केस उनके ऊपर, हाँ जी, यही सब माने कि उनका पलटने का माने कि डर से वो ईडी और सीडी के डर से वो गए हैं माने कि भाजपा के साथ, मतलब भाजपा के साथ जाने का उनका कोई औचित्य नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कुछ बोलेंगे आप जी? इलेक्टोरल बॉन्ड पर, इलेक्टोरल बोर्ड, कोई भी जो चुनावी चंदा होता है वो अगर 2000 या उससे तक में गुप्त रखा जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा दिया जाता है तो अगर 2000 से 1 रुपया भी ज़्यादा दिया तो उसको पब्लिक में लाना पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई 20,000 भी चंदा दे रहा करोड़ या 50,000 करोड़ भी दे रहा तो उसको गुप्त रखा जाने वाला नियम बनाया था, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ये गलत था, मोदी सरकार का ये जो नियम कानून था ये गलत था, जिसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं मोदी सरकार। नहीं सर, इसमें तो वो तो घोटाबाज हैं। उसके बाद उनके पास सारा प्रशासन तो उन्हीं का है सर, कौन जांच करेगा? सब तो मोदी के ही मंत्री संतरी बैठे हुए हैं। उसके बाद जितना आमला IPS अफसर है वो सब उन्हीं का है, वो तो ऐसी बेहतर नहीं पार कर जाएंगे। अब लास्ट में एक सवाल और करते हैं, मनोरंजक सवाल। आप लोगों में से किन किन लोगों ने मर्द फिल्म देखा है? मर्द फिल्म किसने देखा है? आपने देखा है, आप भी देखा है मर्द फिल्म। आप मर्द फिल्म का डायलॉग है मर्द को दर्द नहीं होता है, तो क्या वाकई मर्द को दर्द नहीं होता है? मर्द होता है तो दर्द नहीं होता है। मर्द को दर्द नहीं होता है। तो अभी मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, या महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है, तो मर्द को दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने तो कहा मर्द को दर्द नहीं होता है। दर्द होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, दर्द होता है। रियल लाइफ में मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ में दर्द होना चाहिए। अगर एहसास जिंदा है तो दर्द होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अभी तो साथ चलना है समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार से, राघोपुर विधानसभा से। इसी के साथ अब मैं प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, आदाब, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।